नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईस्ट पटेल नगर में। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अशोक लालवानी जी मेरे साथ मौजूद हैं। अक्सर क्या है कि सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया हमेशा से ही चर्चा में बना रहता है। चर्चा का विषय आज क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। हर साल जो है सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया अपने सिंधी समाज के सिंधी परिवार को सिंधी संगठन को जोड़ने के लिए देश विदेश के लोग आपस में जुड़ते हैं और बाहर ट्रिप पे जाते हैं और एक अलग नई पहल के साथ अपनी चर्चा करते हैं, बात करते हैं विषय पर। तो आज जो है ये दोबारा से जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे कि ये कहाँ जाने वाले हैं और किस तरीके की जो है अब इनका एक मकसद रहेगा सिंधी समाज को लेकर। जी वैशाली बेटा, ऐसा है कि हम सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के सभी परिवारों को, सिंधी परिवारों को और अलग अलग संस्थाओं से भी जो सिंधी परिवार हैं और हमारे मित्रगण जो सिंधी हैं कहीं पे भी बसे हुए हों, हम उनको मिलवाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि देश विदेश के सभी सिंधियों को एक सूत्र में, एक माला में पिरोएं, ताकि जो है हमारे सिंधी समाज का संगठन मजबूत होता रहे। संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरीके से जो है हर साल आपका एक प्रयास रहता है? हाँ, प्रयास यही रहता है कि हम, क्योंकि लोग अलग अलग जगह बसे हुए हैं, सिंधी परिवार जो है पूरे देश विदेश में अलग अलग बसे हुए हैं और इनको मिलाने के लिए हम एक साधन जो क्रूज है, जिसमें हम इस बार जो है 21 दिन के लिए जा रहे हैं और 21 दिन में से 7 दिन तो हम जो है जमीनी स्तर पे वहां पे रहेंगे, देखेंगे। ये ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से होके ऑस्ट्रेलिया क्रूज पहुंचेगा सिडनी में। तो ये क्रूज के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि हमारा क्रूज जो है ये 2025 में फरवरी महीने में 24 तारीख को दिल्ली बॉम्बे एयरपोर्ट से चलेंगे। हमने 2 एयरपोर्ट सिलेक्ट किए हैं हवाई यात्रा के लिए, जिसमें से दिल्ली और बॉम्बे। तो जो व्यक्ति कहीं और भी रहता है तो वो इन एयरपोर्टों पे पहुंचेंगे। 24 तारीख को हम यहाँ से डिपार्ट करेंगे और उसके बाद हम जो है 28 तारीख को क्रूज में बैठेंगे। ये 3 दिन जो है हम 24 से 28 न्यूजीलैंड के सभी स्थानों पे जाएंगे, अपनी सिंधी संस्थाओं से भी मिलेंगे और न्यूजीलैंड को भी देखेंगे, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनसे भी हम मिलेंगे, देखेंगे और अपने बारे में भी विषय में बताएंगे। इसके बाद 28 तारीख को हमारा क्रूज पोर्ट से चलेगा, जो कि ऑकलैंड से चलेगा और वो बीच में 6 जगह पे रुकेगा और रुकते सुबह को रुकेगा और शाम को फिर हम क्रूज में आएंगे। ये 6 जगह जैसे हैं, हम मेलबर्न में भी जाएंगे और भी कई स्थान अच्छे अच्छे हैं जो हमारे इस क्रूज के टूर में इंक्लूड हैं। जब हमने डीलक्स बसें की हुई हैं, क्रूज से उतरेंगे, उनको सबको पूरा वो जगह घुमा के फिर वापस क्रूज में लेके आएंगे। ऐसे ये कार्यक्रम हमारा क्रूज का जो है 28 तारीख से 13 मार्च तक क्रूज में ही रहेगा, जिसमें से 6 दिन हम अपना ग्राउंड पे भी जाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक हम वो जगह देखेंगे और वापस फिर क्रूज में आएंगे। 13 तारीख के बाद हम जो है ऑकलैंड, सिडनी पहुंचने के बाद हम जो है 4 दिन और सिडनी में रहेंगे और सिडनी में हम जो है अपना डिपार्ट करेंगे 15 तारीख रात को। 15 तारीख रात को जो है हम हवाई यात्रा करके अपना दिल्ली बॉम्बे एयरपोर्ट्स पे वापस आएंगे। अब इस प्रोग्राम के बीच के प्रोग्राम क्या है कि जैसे हम क्रूज में गए तो हमें वहां पे हर तरह का खाने का व्यंजन, भारतीय खाना, सिंधी खाना, चाइनीज खाना, जो खाना है वो वहां पे हमें खाने को मिलेगा। हमारे सारे सिंधी जो परिवार हैं, बच्चे हैं, जो भी हमारे साथ अपने इंडिविजुअल हैं, डॉक्टर्स भी हैं हमारे साथ और हमारे साथ जो है और
ऊंचे ओहदे पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी हैं, व्यापारी संगठन भी है। तो ये सारे हम इकट्ठे होंगे और सिंधी लोगों के भविष्य के बारे में, खुशहाली के बारे में चिंतन करेंगे, एक दूसरे के विचारों को समझेंगे और उस पे आने के बाद अमल करेंगे। तो एक यादगार हमारी ये जो है हमारा टूर रहेगा और इस टूर को हम हर साल जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। इस बार कितने लगभग लोग जाने वाले इस हैं? बार जो है हमारा जो प्रोग्राम था वो तो 150 जनों का था, लेकिन संभवत क्योंकि टाइम है अभी, तो मुझे लगता है कि 200-250 लोग भी हो सकते हैं और हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक बहुत तेजी से बुकिंग आ रही है। लोग जो है अपना अपना नाम लिखवा रहे हैं और हमने जो है वो क्रूज कंपनी को अपना पहले ही ऑर्डर दे दिया है। 150 का दिया है, लेकिन कुछ बढ़ेंगे तो उनको समय से पहले ही बता दिया जाएगा कि हमारे आदमी इतने हो रहे हैं। ऐसे ही हवाई यात्रा के लिए भी हमने एयरलाइंस की टिकटें बुक करवा दी हैं और जो है लोगों के वहां पे मनोरंजन के लिए हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे सिंधी आर्टिस्ट भी और दूसरे आर्टिस्ट भी जा रहे हैं जो वहाँ पे मनोरंजन करेंगे। हमारे सिंधी समाज में अपने भी कुछ हैं और हमारे गुरुजी जो वहाँ पे नित्य नियम करते हैं, रोज आधा घंटा पौना घंटा हमारा जो है कीर्तन सत्संग भी चलेगा। जो व्यक्ति उस सत्संग में जाना चाहेंगे, बैठेंगे, भगवान का, प्रभु का नाम लेना चाहेंगे वो भी लेंगे। और जो लोग अपना हॉलीडेज के ख्याल से आए हैं, जैसे युवा हैं, बच्चे हैं, तो वो अपना वहाँ पे 14 स्विमिंग पूल होंगे। उसके अलावा हमारा थिएटर है, उसके अलावा कैसीनो है, उसके अलावा बहुत ही जो है अपना जो है मन बहलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आदमी पता ही नहीं चलता कि कब समय गुजर गया। और वो जब हम वापस आते हैं तो वो पूरा साल एक यादगार की तरह हमारे साथ रहता है। और जो हम बात करके आते हैं वहां पे, जो समझ के आते हैं, जो विचारधारा अपनी लेके आते हैं, कुछ अपनी विचारधारा दे के आते हैं, जो परिवर्तन अच्छे के लिए होता है हम उस पर अमल करते हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? जैसे कि आप पिछली बार लेके गए थे तो आप पाकिस्तान के लोग भी थे और हर जगह जगह से लोग थे, सिंधी समाज ज्यादा थे, तो क्या इस बार सिंधी समाज के अलावा भी कुछ अदर कास्ट के लोग हैं वो भी जा सकते हैं? ऐसा है कि अदर कास्ट के लिए जो भी हमारे संगठनों से किसी रूप में कोई सेवक है या कोई समाज में हमारे काम करता है या उसका किसी परिवार के साथ जुड़ा हुआ है काफी वर्षों से, तो उसको हम ले जाते हैं उनकी गारंटी पे, क्योंकि हम बाहर का आदमी नहीं, हम कहते हैं जो पहले से ही हमारे परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि जो है वो साथ में चले बेशक। और वो भी बहुत बड़ी संख्या नहीं, छोटी संख्या में जो बहुत पुराने लोग हैं जो हमारे संस्थाओं के साथ जुड़े, उनको ले जाते हैं। अच्छा, देखा जाए तो खर्चे की बात करी जाए तो बाहर जो है खर्चा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपके लोगों में क्या खासियत होती है खर्चे को लेकर? क्या कुछ खर्चा आता है तकरीबन? खर्चे के बारे में सिंधी कंजूस तो नहीं है, लेकिन हाँ बचत जानते हैं कैसे बचत करनी है। तो उन्होंने क्रूज कंपनी से, एयरलाइन वालों से, और जो बसें हमने वहां पे की हैं, डीलक्स बसें, 5 स्टार कोचेस किए हैं, उनसे हमने बहुत अच्छे तरीके से नेगोशिएट किया है। उनसे हमें काफी रियायत मिली है। ये जो टूर असल में अगर एक अलग परिवार जाएगा या अलग कोई लोग जाएगा तो 7 लाख से कम नहीं पड़ेगा। ये हमने 3.5 लाख में कराया है, सीधा ही 50% डिस्काउंट। क्या बात है सर! तो आप मान सकते हैं कि सिंधी समाज है खर्चे में भी कंजूस नहीं है, कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाता है। कंजूस नहीं है, बचत उनको करनी आती है शुरू से ही, बचपन से ही हर बच्चा जो है ना बचत के बारे में जानता है कि कैसे बचत करनी। अच्छा सर, इंडिया में जो देखा जाता है कि सिंधी कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, पर अब जो है भाजपा आई है तो भाजपा में देखने को मिला है कि सिंधी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर हर जगह संस्कार को लेके हिस्सा ले रहे हैं तकरीबन। अब आपको क्या लगता है कि आप सारे सिंधी समाज इस बार, क्या आपका मेन मकसद है वहां ले जाने का टूर पे? इस बार जो है हमारे परिवार संगठित होके, और यही हम झूलेलाल हमारे इष्ट देवता जी से विनती करेंगे कि हमारा आपस में भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे। और हमारा कोई राजनीतिक संगठन तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लोग भी सरकार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें,
राजनीति में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो लोग राजनीति में आना चाहेंगे हम उनका भी साथ देंगे, अच्छे तरीके से देंगे, ताकि हम सिंधी लोगों की बात जो है सरकार तक पहुंचे। और पहले भी हमारे साथ जो कोई ऐसा सरकार की तरफ से कुछ हमें मिला नहीं है, लेकिन हम अपने आप में ही इतने मजबूत हैं, इतने में हम अपने प्रयासों में अपनी विचारधारा में इतने मजबूत हैं कि हमें कोई नहीं भी मदद करता तो हम अपने बलबूते पे आज पूरे विश्व में नाम कमा रहे हैं। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे सिंधी समाज को लेकर? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हम सिंधी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, हर सरकार काम में, सरकारी कामों में सहयोग देते हैं, कभी कभी बाधा नहीं बने, कभी हमने कोई किसी प्रकार का कोई हमने वो क्या कहते हैं जो स्ट्राइक नहीं की या कोई अपनी ऐसा कोई रूठने वाली बात नहीं की। हम हमेशा जुड़े रहे हैं, अच्छे तरीके से जुड़े रहे हैं। सरकार से बस एक ही विनती है, बार बार हम कर रहे हैं, हमारा सिंधी समाज जो है बेचारा बहुत ही सभ्य है और छोटी सी उनकी इच्छा है कि हमें एक सिंधी भवन मिल जाए और जहाँ पे हमारे सारे सिंधी जो जगह जगह से आते हैं उनको एक सभा करने का एक हॉल मिल जाए, बड़ा सिंधी भवन मिल जाए, जैसे और लोग असम भवन, छोटी छोटी संख्या वाले लोगों को भी मिला हुआ है। हम भी चाहते हैं हमें कम से कम एक सिंधी भवन मिले और हमारा एक मंदिर की जगह दी जाए जिसमें हम झूलेलाल मंदिर बना सकें और जो है हम सिंधी लोग जो है सरकार के हर अच्छे काम में भागीदार बने। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। झूलेलाल, जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। तो आपने सुना ही कि अशोक लालवानी जी का सिर्फ एक ही मकसद है, कहीं ना कहीं सिंधी समाज का हर परिवार, चाहे वो देश से हो चाहे वो विदेश से हो, आपस में मेल मिलाप रहे, जुड़े रहे, भाईचारा बना रहे। और आपकी क्या राय है सिंधी समाज को लेकर, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। इसी तरीके से देखते रहिए जागो दिल्ली, जागो न्यूज।